अब पार्ट 2 में हम देखते हैं चेन को एडवेंचरर की ट्रेनिंग देने के लिए दो टीचर्स बुलाए गए हैं। ये सुन के चेन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचने लगता है उसकी टीचर कोई विच होंगी या फिर कोई गॉब्लिन होंगी। तभी सिल्विया उसे आके बताती है उसके नए टीचर्स आ चुके हैं। उन्हें देखने के लिए चेन टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और एक्साइटमेंट में नीचे की जगह हवा में ही टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी वजह से वो अपने न्यू टीचर के गद्दों में फंस जाता है। उसकी टीचर माफी मांगती है और कहती है माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकती। चेन के लिए दो ट्यूटर हायर किए गए थे। पहली है डी रैंक की बहुत ही शर्मीली एडवेंचर मिली और दूसरी का नाम नीना, जो सिर्फ अपना नाम ही बताती है। असल में नीना एक हाफ एल्फ है। ग्राम उन दोनों से कहता है आप लोग चेन के ट्यूटर हो तो आपको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के मिली को बहुत ही राहत मिलती है। आज से ही चेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसे तलवार चलाना सिखाया जाएगा। तो मिली कहती है चेन मुझे एक बार तलवार चला के दिखाओ और मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी। चेन की तलवारबाजी की स्किल देख के मिली हैरान हो चुकी थी क्योंकि चेन उससे भी बेहतर तलवार चला रहा था, लेकिन वो एक 5 साल का बच्चा है तो वो उससे कैसे हार सकती थी। इसी वजह से वो चेन को बोलती है हम एक ट्रेनिंग बैटल करते हैं और चेन को अपनी पूरी ताकत यूज करने को कहती है। मैच शुरू होने के साथ ही चेन मिली के ऊपर बहुत ही भारी पड़ने लगा था, जबकि उन्हें पता चला था कि चेन अभी हाल फिलहाल में ही वेप्टाइज हुआ है। नीना को समझ में आ गया था कि चेन को गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन मिली है। अब मिली चेन को रुकने को कहती है। उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो कहती है अब तुम नीना से मैजिक यूज करना सीखो। नीना जो है उसे गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 3 की प्रोटेक्शन मिली है। नीना पहले बेसिक से शुरू करने वाली थी, पर चेन सभी एलिमेंट्स को यूज करते हुए बताता है नीना को मैंने इन सब को किताबों से ऑलरेडी सीख लिया है। एक 5 साल का लड़का जो बिना मंत्रों के मैजिक यूज कर पाया, और वो भी सारे एलिमेंट्स। नीना इस पे यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि रॉयल मेज भी सभी एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा वो 2 एलिमेंट्स यूज कर पाते हैं, और इतनी ताकत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चेन के मैजिक ने दीवार के अंदर एक होल कर दिया था, वो भी बहुत बड़ा। तभी उन्हें पता चलता है कि चेन के पास गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ मैजिक दोनों के भी प्रोटेक्शन है। उन दोनों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो चेन को सिखा पाए वो। अब चेन उन्हें अपना आइटम बॉक्स दिखाता है। चेन उन दोनों को हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। वो चेन को बोलते हैं हम तुम्हें यहाँ पे नहीं सिखा सकते क्योंकि उसकी ताकत को ये जगह संभाल नहीं पाएंगी। चेन उनसे रिक्वेस्ट करता है क्या प्लीज मुझे बाहर सिखा सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ वेप्टाइज होने के समय ही बाहर गया था एक बार। मिली और नैना ग्राम से बात करते हैं। उसे बताते हैं कि चेन ने बिगिनर लेवल के मैजिक और शॉर्ट शिप को पास कर दिया है और यहाँ वो उसे हायर मैजिक सिखा नहीं पाएंगे। असल में तो ग्राम को भी इस बात का डर था, लेकिन पहले दिन ही ऐसा हो जाएगा उसकी उम्मीद नहीं थी। तो वो चेन को बाहर सिखाने के लिए परमिशन भी दे देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त, चेन को शाम होने से पहले घर वापस आना होगा और वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा और उसे अपने लिमिट्स पता होने चाहिए। नीना चेन को उस पत्थर पर हमला करने को कहती है तो चेन एक आग की दीवार से उस पर हमला कर देता है। वो हमला बहुत ही ताकतवर था। असल में तो वो एक हाई लेवल मैजिक से भी बहुत ही ऊपर का था, लेकिन हैरानी उन दोनों को इस बात की हो रही थी इतना पावरफुल मैजिक यूज करने के बाद भी चेन को कुछ भी थकावट नहीं हो रही है। मतलब चेन के बाद बहुत ही मैजिकल चाकुरा है। अचानक मिली चेन को शांत कर देती है और उसे सतर्क रहने को कहती है। उनके ऊपर इंसानों के दुश्मन किलर रैबिट्स का हमला होने वाला था। किलर रैबिट्स मिली के हमले से बच के चेन के ऊपर हमला कर देते हैं। चेन भी उसे डॉज कर देता है आराम से और अपने आइस मैजिक से उसे खत्म कर देता है। ये चेन के एडवेंचर बनने की जर्नी का पहला किल था। मिली उससे पूछती है वो अपने पहले किल के साथ क्या करना चाहता है, तो चेन उसे आइटम बॉक्स में रखता है और कहता है मैं इसे अपने माँ और बहन को दिखाऊंगा। मिली को ये आइटम बॉक्स बहुत ही कूल लगा, तो वो कहती है मैं भी पैसे सेव करके एक मैजिक बैग लूंगी। मैजिक बैग मैजिक बॉक्स का रेप्लिका होता है उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अब वो सब लोग फैसला करते हैं कि वो थोड़ा और शिकार करेंगे। नीना सर्च मैजिक यूज करती है और दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश करती है जो कि उनसे 300 मीटर दूरी पे थे। ये मैजिक चेन को बहुत ही पसंद आता है। नीना बताती है ये मैजिक यूज करने के लिए अपने मैजिक को फैलाना पड़ता है, जिससे उसके रेंज के अंदर आने वाले हर चीज़ों का सेंस उसे लग जाता है।
चेन भी उसे ट्राई करता है और बोलता है यहाँ से 300 मीटर पे 4 किलर रैबिट है। नैना हैरान हो जाती है, इस मैजिक को कोई भी पहली बार में यूज नहीं कर पाता। और तो चेन मॉन्स्टर कितने हैं और कहाँ है वो भी बता पा रहा था। मिली नीना से कहती है हमें चेन से हार मान लेनी चाहिए। इसके बाद वो सब लोग मिलकर कुछ किलर रैबिट्स को मार देते हैं। उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, चेन उसके पीछे जाता है, पर तभी मिली उसे चिल्लाते हुए रोक देती है और कहती है अंदर मत जाना चेन, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। इसमें बहुत खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। वो सिर्फ 10 साल में एक बार बाहर आके मेंशन पे हमला करते हैं, इसीलिए मेंशन की दीवारें इतनी मजबूत है। मिली चेन से कहती है वो भी एक काबिल एडवेंचरर बनेगा तो वो भी अपने सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। चेन कहता है मैं ऐसा ही करूँगा। और वो घर वापस आने के बाद ये देख हैरान हो जाता है कि सिर्फ एक दो मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी लेवल 8 हो गई है, क्योंकि गॉड ने उसे चुना है। तो उसकी सारी चीजें 100 गुना फास्ट बढ़ती है एक आम एडवेंचरर से। चेन को डर लगने लगा था अगर किसी ने उसका स्टेटस बार देख लिया तो वो बहुत ही खतरे में गिर जाएगा। और वो गॉड से शिकायत करने लगता है उसे सिर्फ एक आम एडवेंचरर की लाइफ जीनी थी। अगले दिन मिली और नैना ट्रेनिंग से पहले गिल्ड जाने लगते हैं। कल चेन की काबिलियत देखने के बाद थोड़े और पावरफुल मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एक ह्यूमन डॉग ही होती है। वो बताती है किलर डॉग से थोड़ा ताकतवर वुल्फ होते हैं, लेकिन उनका पूरा झुंड बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब रिसेप्शनिस्ट रूबी को पता चलता है ये सब नोबल के बेटे चेन के लिए पूछा जा रहा है तो वो अचानक घबरा जाती है और फॉर्मल होने लगती है। अब मिली और नैना को एक बच्चे के साथ देखकर एक एडवेंचरर उन दोनों को मजाक उड़ाने लगता है कि उन दोनों के पास सिर्फ अब बेबी सिटिंग का कमीशन ही बचा है। और मिली को बोलता है इस बच्चे को छोड़ो, मेरे साथ चलो, हम कुछ क्रेजी करते हैं। पर वो उसे मना कर देती है, ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। एक तो ये सी रैंक का एडवेंचरर और वो डी रैंक के एडवेंचरर होती है, उसका मतलब उसका सीधा सीधा उसके ऊपर हक बनता है। दो एडवेंचरर मिली को पकड़ लेती है जिससे वो नैना को गलत तरीके से छूने लगते हैं। तभी अचानक चेन उसके हाथ पकड़ता है और उसे जोर से नीचे पटक देता है। ये देख के वो आदमी खुले सांड जैसा पागल हो जाता है। चेन अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए फिर से उसे गिरा देता है। अब वो आदमी चेन के सामने तलवार उठा लेता है, लेकिन चेन तभी भी आराम से सारे के सारे उसके अटैक डॉज करने लगता है। और तो वो उस तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों में ही रोक देता है और बाद में उस सी रैंक के एडवेंचरर को बाहर फेंक देता है। बाकी दो एडवेंचरर्स मिली के गले पे चाकू रख के उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेन उन दोनों को भी बाहर फेंक देता है। नीना चेन को गले लगा लेती है और उससे शुक्रिया कहती है उन दोनों को बचाने के लिए, और कहती है कि अगली बार वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। मिली ये देख हैरान थी कि चेन के पास मार्शल आर्ट्स की भी स्किल्स है, जिसपे वो बोलता है मैंने ये किताबों से सीखा है। अब ऐसे ही हर दिन चेन के ट्रेनिंग के साथ बीतते जाता है और देखते ही देखते 3 साल पूरे हो जाते हैं। नीना और मिली के ट्यूटर बनने का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने आ गया था। अब हम चेन को देखते हैं जो कि खतरनाक जंगल में खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है और जंगल में जाके ब्लड ओगर और अर्थ ड्रैगन को मार के आइटम बॉक्स में डाल देता है। चेन के ये ताकतवर हमले मेंशन से साफ दिखाई दे रहे थे। सबको लगने लगा कि मॉन्स्टर का वापस हमला होने लगा है, तो तुरंत ही जंगल की तरफ एक आर्मी भेजी जाती है और उस आर्मी का लीडर था ग्राम। चेन अपना काम करके वहां से तुरंत ही निकल जाता है, पर उसका रुमाल वहां पे ही गिर जाता है। और जब वहां आर्मी पहुंचती है तो देखती है वहां पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उन्हें एक बहुत ही बड़े हमले का निशान मिलता है। वहां क्या हुआ सबकी समझ से परे था, पर तभी ग्राम की नजर चेन के गिरे हुए रुमाल पे पड़ती है। अब अगले दिन, ये दिन चेन के ट्रेनिंग का आखिरी दिन था और उसने अपने दोनों ट्रेनर्स को सरपास कर दिया है। अब उनका गुड बाय कहने का वक्त बहुत ही पास आ गया था। मिली चेन के पास आकर कहती है वो ग्रेजुएट हो रहा है। चेन ने इन 3 सालों में बहुत सारे कमाल किए हैं। चेन भी उनको शुक्रिया करता है और उनके तोहफे के तौर पे उसने मैजिक बैग बनाए हैं। रेड वाला है मिली के लिए जो कि एक रेड ऑगर से बना है, और ग्रीन वाला नीना के लिए। एक बार फिर से चेन ने उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी, क्योंकि रेड ओगर और अर्थ ड्रैगन को ए रैंक की पार्टी तक नहीं हरा पाती है और चेन ने अकेले ही उन दोनों को हरा दिया है। चेन कहता है ये मैजिक बैग मैंने ही बनाए हैं, इसलिए इसके अंदर ज्यादा कुछ होल्ड नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ एक मेंशन को ही स्टोर कर सकते हैं। मिली हैरान हो जाती है
क्योंकि उसे सिर्फ 2 घोड़ा गाड़ी होल्ड कर सके इतनी बड़ी मैजिक बैग चाहिए थी। मतलब चेन ने गलती से नेशनल ट्रेजर क्लास का मैजिक बैग बना दिया है। अगर वो दोनों इस बैग को लेके ऐसे ही घूमने लगे तो कुछ लोग इन पे हमला भी कर सकते हैं। चेन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके और चेन के अलावा इस बैग का वजन दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब ये तो नेशनल ट्रेजर क्लास के ऊपर का आइटम बन चुका है। वो दोनों पूछते हैं क्या हम सच में इस गिफ्ट के काबिल है चेन, क्योंकि वो चेन को ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाए। चेन कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैंने इन 3 सालों में बहुत मजे किए हैं। इसी दौरान मिली और नैना चेन को एक किस दे देते हैं। ये चेन के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चेन तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। मिली कहती है जब तुम बड़े हो जाओगे और कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो याद रखना हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद नैना और मिली वहां से अपने रास्ते पे चले जाते हैं। चेन वापस अपने घर आता है जहां उसे अपने फादर से डांट पड़ रही थी, क्योंकि उसके कारण सबको लगा कि मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। तुम्हें कितनी बार समझाया गया है कि अपने पावर को लिमिट में यूज करा करो। चेन को बहुत बार समझाया गया है कि अपने पावर्स को लिमिट में रख के ही यूज करो। आज तो चेन की बैंड ही बज गई और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर देना। तो चलो मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय।